वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ हेलोजन, जिसमें से आपको मैं 2 केमिकल प्रॉपर्टीज़ करा चुकी हूँ, एक ऑक्सीडाइजिंग पावर और सेकंड रिएक्टिविटी टुवर्ड्स अ हाइड्रोजन। आज हम करेंगे थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ ग्रुप 17, दैट इज़ अ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अगर हम रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन की बात करें तो जो ऑक्सीजन है वो हेलोजन के साथ रिएक्ट करके बहुत सारे ऑक्साइड बनाती है, बट उन बहुत सारे ऑक्साइड में से मोस्टली जो ऑक्साइड हैं वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो हेलोजन्स हैं वो कितनी तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, -1, +1, +3, +5 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और इनमें से जो मोस्ट एग्जिबिटेड ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय हेलोजन है वो क्या है, -1। तो हाइड्रोजन बाकी सब ऑक्सीडेशन स्टेट में भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नंबर ऑफ कंपाउंड बनाते हैं, जिसकी वजह से वो अनस्टेबल होते हैं। सिर्फ अगर वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाता है तो वो क्या होगा, स्टेबल होगा। सबसे पहले हम करेंगे फ्लोरीन। जब फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, जब फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, ऑक्साइड। तो हम बेटा इसको ऑक्साइड नहीं बोलते, हम इसको क्या बोलते हैं, फ्लोराइड। मोस्टली हेलोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। आउट ऑफ आपको पता है कि 4 हेलोजन्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हम कह देते हैं कि जो फ्लोरीन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फ्लोराइड बनाता है, जबकि अगर हम क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात करें तो ये तीनों रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाते हैं। अब बात ये आती है बेटा कि हम फ्लोरीन के केस में हम उसको ऑक्साइड क्यों नहीं बोलते, कि जब फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो आउट ऑफ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन फ्लोरीन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। फ्लोरीन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से हम फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करते हैं। तो हम बोल देते हैं कि जब फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, फ्लोराइड। दे फॉर्म अ ऑक्सीजन फ्लोराइड। क्या बनाएंगे बेटा, ये ऑक्सीजन फ्लोराइड बनाएंगे। हम ऑक्साइड क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो फ्लोरीन है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बेटा 2 तरह के फ्लोराइड बनाता है। वन इज OF2। अगर हम इसके नाम की बात करें तो इसका नाम क्या होगा बेटा, O को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन, और F 2 बार है, 2 के लिए क्या यूज करते हैं, डाई, और F को हम क्या बोलेंगे, फ्लोराइड। तो इट्स नेम इज ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड। ऐसे ही O2F2 को हम क्या बोलेंगे, डाई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड। ठीक है। अब जो OF2 है बेटा वो सिंपल ऑक्साइड की कैटेगरी में आता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक ही ऑक्सीजन है। बट जो O2F2 है वो पर ऑक्साइड की कैटेगरी में आता है। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन 2 हैं। अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें OF2 का, तो उसके स्ट्रक्चर में O सेंट्रल एटम है और 2 F इसके साइड में जुड़ते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है किसकी तरह, वाटर के स्ट्रक्चर की तरह, जिसमें ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। अगर हम OF2 में से O की हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे बेटा, 1/2। ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, प्लस 2 F जुड़े हुए हैं सिंगल बॉन्ड से 2, तो क्या आ जाएगा 8/2। सॉल्व करके क्या आ जाएगा 4, और 4 की हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी, sp3। बट O2F2 में जो इसका स्ट्रक्चर है बेटा वो किसकी तरह है, चेयर शेप स्ट्रक्चर है। 2 F सेंट्रल काउंट होते हैं और 2 F साइड में लगते हैं। इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज है। तो इस ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो लिंकेज होती है वो किसको शो करते हैं, परऑक्साइड में। और जो इसकी शेप है वो क्या है, चेयर शेप है। अभी तक बेटा आपने चेयर शेप नहीं पढ़ी होगी, सिर्फ आपने इसका नाम याद कर लेना। वो हम BSc MSc में हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, चेयर फॉर्म क्या होती है, बोट फॉर्म क्या होती है। आपने इतना नहीं करना, सिर्फ जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ दिस शेप। दिस इज अ चेयर शेप, like a chair. This is the back of chair, this is the seat of chair, and this one is the leg of chair. So that's why it is called a chair shape. और इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज है, that's why it's come in the category of a peroxide. क्लियर है बेटा। अब OF2 कैसे प्रिपेयर होता है, जब हम फ्लोरीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं एट 298 केल्विन टेम्परेचर। जो OF2 है बेटा, इट इज
हाईली स्टेबल एट अ 298 केल्विन। अगर हम 298 केल्विन से ज़्यादा या कम टेम्परेचर लेते हैं तो हमारे पास OF2 की फॉर्मेशन नहीं होती। तो F2 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके NaF H2O और OF2 बनाता है। OF2 क्या हुआ बेटा? ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड बनाता है। ऐसे ही O2F2 की फॉर्मेशन कैसे होती है? डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड फॉर्मेशन कैसे होती है? जब F2 O2 के साथ रिएक्ट करता है इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन अ लिक्विड एयर टेम्परेचर एट अ लो प्रेशर, इट फॉर्म अ डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। और ये दोनों ही बेटा स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट हैं। अब बात ये आती है कि फ्लोरिनेटिंग एजेंट क्या है? जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? विच सप्लाई ऑक्सीजन, या फिर हम कह सकते हैं कि जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ऐसे ही फ्लोरिनेटिंग एजेंट क्या है? ये सामने वाले की क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करते हैं, विच हेल्प इन ऑक्सीडेशन एंड इट ऑल्सो एक्सेप्ट अ इलेक्ट्रॉन, बट इट सप्लाई, वो क्या सप्लाई करेंगे? फ्लोरीन को। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज आता है, फ्लोरीन पे भी नेगेटिव चार्ज आता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसका मीनिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही एक्ट करते हैं, बट ये सप्लाई क्या करेंगे? फ्लोरीन, बिकॉज इट इज अ फ्लोरिनेटिंग एजेंट। अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, बट फ्लोरिनेटिंग एजेंट क्या सप्लाई करेंगे? फ्लोरीन सप्लाई करेंगे। ये सामने वाले की क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन करेंगे बाय एक्सेप्टिंग अ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बेटा? उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास O2F2 डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है। वो क्या यूज है? इट इज यूज टू ऑक्सीडाइज पोलोनियम टू अ पोलोनियम हेक्साफ्लोराइड फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्टर। अब न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है? फॉर जनरेट द न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है बेटा? जिससे हम न्यूक्लियर एनर्जी को जनरेट करते हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी को जनरेट करते हुए हम क्या यूज करते हैं? उसमें पोलोनियम यूज करते हैं, जो क्या है बेटा? एक रेडियो एक्टिव मटीरियल है। और उस न्यूक्लियर रिएक्टर में हमें पोलोनियम की ज़रूरत नहीं होती, तो हम पोलोनियम को उस न्यूक्लियर रिएक्टर में से रिमूव करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। तो हम क्या करते हैं? उस पोलोनियम की रिएक्शन कराते हैं डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड के साथ, तो वो पोलोनियम को पोलोनियम हेक्साफ्लोराइड में चेंज करके न्यूक्लियर रिएक्टर से बाहर निकाल देता है। एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ बेटा, O2F2 का क्या यूज है? इसको हम यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में से पोलोनियम को बाहर निकालने के लिए। अब हम कैसे बाहर निकालते हैं? हम पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव मटीरियल है, उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। तो ये डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड मैंने अभी आपको बताया, ये एक फ्लोरोनेटिंग एजेंट है। तो ये इस पोलोनियम को ऑक्सीजन देके किस में चेंज कर देगा बेटा? पोलोनियम हेक्साफ्लोराइड में चेंज कर देगा और न्यूक्लियर रिएक्टर से बाहर निकाल देगा। अगर आप इसकी रिएक्शन देखना चाहो तो इसकी रिएक्शन क्या है? देखो यहाँ पे नोट डाउन कर देती हूँ। लेट्स सपोज दिस इज अ पोलोनियम। हम कौन यूज कर रहे हैं फ्लोरिनेटिंग एजेंट? डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। It react with it to form a polonium hexafluoride and oxygen is released। ठीक है बेटा, 3 टाइम्स है तो हम यहाँ पे 6 है, 3 ले लेंगे और 3O2 बाहर। तो ये पोलोनियम हेक्साफ्लोराइड की फॉर्म में न्यूक्लियर रिएक्टर से बाहर निकल जाता है। ठीक है बेटा, ये सारा किसके बारे में था अभी तक? फ्लोरीन के ऑक्साइड। जब फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है? मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। जब फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हम बोल देते हैं उसको कि वो फ्लोराइड बनता है, बिकॉज ऑफ द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। 2 तरह के कंपाउंड बनाता है, OF2 एंड O2F2। दोनों में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा? -1। ठीक है, अब इनकी प्रिपरेशंस कैसे होगी? दीज आर द रिएक्शंस, आप पोज करके नोट डाउन कर सकते हो। एंड दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ इट। One having a bell shaped structure similar with H2O, and the second one having a structure of O2F2 is similar with hydrogen peroxide, and both are having a sp3 hybridization. And what about the use of that OF2 and O2F2? Both are a fluorinating agent which supply a fluorine for oxidation, and O2F2 is also used to remove the polonium from the nuclear reactor. Clear है बेटा? उसके बाद अगर हम बात करें
अगर हम बात करें ऑक्साइड ऑफ अ क्लोरीन, कि क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, ऑक्साइड, हम इसको बोल सकते हैं दे फॉर्म अ क्लोरीन ऑक्साइड। क्यों बोल सकते हैं ऑक्साइड, क्योंकि जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है देन ऑक्सीजन, तो हम इसको बोल सकते हैं इट फॉर्म अ क्लोरीन ऑक्साइड। और ये कौन कौन से ऑक्साइड बनाता है, इट फॉर्म अ Cl2O, C2O6, दिस इज अ डाइक्लोरीन हेक्साऑक्साइड, डाइक्लोरीन 7 को क्या बोलते हैं बेटा, हेप्टाऑक्साइड, दिस इज अ क्लोरीन डाइऑक्साइड। ये 4 तरह के ऑक्साइड बनाता है क्लोरीन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बेटा Cl2O, दिस इज अ डाइक्लोरीन ऑक्साइड। सेकेंड वन इज द Cl2O6 डाइक्लोरीन हेक्साऑक्साइड। थर्ड इज द Cl2O7 डाइक्लोरीन हेप्टाऑक्साइड, एंड द फोर्थ वन इज द ClO2 क्लोरीन डाइऑक्साइड। तो इन चारों में से अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें बेटा, तो जो क्लोरीन है, ये वाले क्लोरीन की बात करें, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, कैसे निकालोगे क्लोरीन की, 2x - 2 = 0, 2x = 2, x = 1, तो इसमें ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसमें Cl की कैलकुलेट करनी है ना, 2 टाइम्स 2x, माना ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, मल्टीप्लाई बाय 6 = 0, 2x - 12 = 0, 2x = 12/2 देख सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 6। इसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6, और इसमें क्या है क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितनी आएगी, +7 आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें क्या आएगी आपके पास, x - 4 = 0, x = 4, तो क्या आ जाएगी, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। अब आपको पता है बेटा हेलोजन कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, आपको बताया था -1 +1 +3 +5 +7। अगर आप कहोगे तो जो हेलोजन्स हैं वो तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो ही नहीं करता, +4 भी शो नहीं करता। इसी वजह से जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, अनस्टेबल। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हेलोजन्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो कंपाउंड बनाते हैं वो मोस्टली अनस्टेबल होते हैं। क्यों, क्योंकि वो जैसे +6 और +4 की बात करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट शो ही नहीं होती, तो ये क्या हो जाएंगे, बेचारा अनस्टेबल कंपाउंड। अब ये अनस्टेबल कंपाउंड है तो हम इनको थोड़ा सा हीट करेंगे या कोई ये अपने सामने कोई और एजेंट देखेंगे तो उसके साथ क्या कर जाएंगे, रिएक्ट कर जाएंगे। तो ये दोनों कैसे एक्ट करते हैं, अगर हम बात करें तो बोथ आर रिएक्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट। और ब्लीचिंग एजेंट क्यों होते हैं, बिकॉज दे आर अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जितने भी हम ऑक्साइड ऑफ हेलोजन की बात करेंगे बेटा, तो ये सारे हेलोजन के ऑक्साइड का एक मोस्ट कॉमन यूज है, वो क्या है, वो आप किसी में भी लिख सकते हो, चाहे वो क्लोरीन का ऑक्साइड है, चाहे वो फ्लोरीन का है, चाहे ब्रोमीन का है, चाहे आयोडीन का है, दे आर अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं, तो सब में एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन को इजीली रिमूव कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम क्या बोल देते हैं, दे आर अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, विद सप्लाई ऑक्सीजन। अब हमने कहा कि अगर ये अनस्टेबल है तो ये टूट गए, अब ये टूट गए तो ये टूट के अपने में से क्या रिलीज करते हैं बेटा, नेसेंट ऑक्सीजन। क्या रिलीज करते हैं अपने में से, नेसेंट ऑक्सीजन। जैसे ClO2 की बात करें तो ये किस में टूट जाएगा, ClO प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। अब जो नेसेंट ऑक्सीजन है इसको हम यूज करते हैं फॉर ब्लीचिंग द थिंग। जैसे अगर हमने किसी भी कपड़े को ब्लीच करना है या हमने पेपर इंडस्ट्रीज में किसी भी पेपर पल्प को ब्लीच करना है, ब्लीच मतलब वाइट कलर देना है, तो हम उसमें क्या यूज करते हैं, क्लोरीन डाइऑक्साइड यूज कर सकते हैं एज अ ब्लीचिंग एजेंट। तो इसका क्या यूज हुआ, इट इज यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बेटा कपड़े वाली इंडस्ट्रीज में यूज कर सकते हैं जहाँ पे हमने कपड़ों को वाइट करना होता है। सेकेंड, हम इसको यूज कर सकते हैं पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज में। आपने देखा पेपर ऑलमोस्ट क्या होते हैं, सारे पेपर वाइट कलर के होते हैं ना, ताकि हम उस पर लिखते हैं तो हमें इजीली ऑडिबल हो जाए। तो हम इसको टेक्सटाइल और पेपर पल्प इंडस्ट्रीज में यूज कर सकते हैं एज अ ब्लीचिंग एजेंट। क्यों, बिकॉज दे आर
अनस्टेबल, तो ये डिसोशिएट होके क्या दे देते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन दे देते हैं। इसी वजह से हम क्या यूज करते हैं, इसको एज अ ब्लीचिंग एजेंट यूज करते हैं। क्लियर है बेटा। इसके बाद अब नेक्स्ट देखो, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स अ ब्रोमीन, कि ऑक्सीजन जब ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। नेक्स्ट देखो बेटा, जब ब्रोमीन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, ब्रोमीन ऑक्साइड। कौन कौन से ऑक्साइड बनाता है, डाइब्रोमीन ऑक्साइड, सेकेंड वन इज द ब्रोमीन डाइऑक्साइड, ब्रोमीन ट्राइऑक्साइड। तो क्लोरीन की तरह इसके भी जो ऑक्साइड है वो अनस्टेबल है। क्यों, अगर हम इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी बेटा, 2x - 2 = 0, x = क्या आ गई, +1 शो करता है, तो ये थोड़ा सा क्या होगा, स्टेबल हो गया। बट BrO2 में देखें तो x - 4 = 0, क्या आ जाएगी, +4, तो ये क्या हुआ, अनस्टेबल हो गया। इसमें क्या आएगी, इसकी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, तो ये भी कंपाउंड क्या हो गया, अनस्टेबल। तो इसी वजह से सिर्फ +1 शो करता है, तो सिर्फ इसका Br2O फॉर्म स्टेबल होगी, बाकी दोनों फॉर्म क्या होंगी, अनस्टेबल। अनस्टेबल होने की वजह से ये कैसे एक्ट करता है, एज अ स्ट्रॉन्ग पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और BrO2 ClO2 की तरह कैसे यूज करते हैं हम इसको, एज अ ब्लीचिंग एजेंट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट विद आयोडीन इट फॉर्म अ 3 टाइप ऑफ ऑक्साइड। फर्स्ट इज द डाइआयोडीन tetraoxide, second one is the diiodine pentaoxide, diiodine heptaoxide, और ये जो तीनों ही ऑक्साइड हैं ये अनस्टेबल हैं। अगर आप इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, 2x - 8 = 0, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट। इसकी 2x - 10 = 0, तो क्या आ जाएगी, +5, इसमें +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। तो ये वाला तो अनस्टेबल हो गया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो डाइआयोडीन पेंटॉक्साइड और डाइआयोडीन हेप्टाऑक्साइड ये थोड़े से स्टेबल है, और थोड़े से स्टेबल होने की वजह से बट दे आर अनस्टेबल ऑल्सो। क्यों अनस्टेबल है, क्यों, क्योंकि हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो कंपाउंड बनते हैं उनकी रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो अनस्टेबल हो जाते हैं। तो हम इनको थोड़ा सा भी टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो दे कैन ईजिली डिकम्पोज। क्यों डिकम्पोज हो जाते हैं, बिकॉज दे आर अनस्टेबल टू, ये अनस्टेबल बिकॉज ऑफ अ हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों, क्योंकि हेलोजन की जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है बेटा, -1। तो जब हम इनको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं दे कैन ईजिली डिकम्पोज। और सबसे इंपॉर्टेंट यूज क्या है बेटा, इसको याद रखना, जो ये छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रही हूँ, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज अ ब्लीचिंग एजेंट, कौन सा ब्लीचिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कौन सा स्टेबल है, तो ये एंट्रेंस एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ऐसी एक मोस्ट कॉमन पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है, I2O5। I2O5 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको हम यूज करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ अ कार्बन मोनोऑक्साइड। कि अगर हमने एयर में देखना है कि कितनी कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट है तो हम उसके लिए यूज कर सकते हैं I2O5 को, जिसको हम यूज करते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन और फॉर द एस्टिमेशन ऑफ अ CO। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपने याद रखना है कि कैसे यूज करते हैं I2O5 को, यूज्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ अ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब हम नेक्स्ट करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन विद अ मेटल। अभी तक बेटा मैंने आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ हेलोजन में पहले ऑक्सीडाइजिंग पावर कराई, फिर मैंने आपको उसके बाद रिएक्टिविटी टुवर्ड्स अ हेलोजन कराई, फिर मैंने आपको थर्ड पॉइंट कराया था रिएक्टिविटी टुवर्ड्स अ ऑक्सीजन। केमिकल प्रॉपर्टीज में यही तो होता है बेटा कि हेलोजन अलग अलग कंपाउंड के साथ, अलग अलग केमिकल के साथ रिएक्ट करके क्या होता है उसका। तो मैं आपको 3 करा चुकी हूँ, अब 4th वन हम करेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स अ मेटल। अब नेक्स्ट देखो बेटा क्या है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स अ मेटल। हेलोजन मेटल्स के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मेटल हैलाइड। अगर हम मेटल की बात करें तो इसका सिंबल M, हैलाइड का हम क्या ले सकते हैं, जनरल X। तो ये कौन से कंपाउंड होते हैं, दे कैन फॉर्म अ बोथ आयनिक एज वेल एज अ कोवलेंट कंपाउंड। अगर शेयरिंग करेंगे तो कोवलेंट बनेगा, अगर डोनेशन करेंगे तो आयनिक बनेगा। इससे एग्जांपल क्या है, जैसे मैग्नीशियम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। आपको पता है बेटा आपने बहुत से कंपाउंड करे हैं, जैसे CaCl2, NaCl, NaBr,
तो बहुत सारी मेटल्स जैसे जिंक ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है, जिंक ब्रोमाइड, जिंक क्लोराइड हो गया, प्लैटिनम हो गया, लेड हो गया, तो मेटल आर हाईली रिएक्टिव to react with a halogen to form a metal halide. Why? Because of a electronegativity difference. क्यों? ये electropositive in nature होती है और they are electronegative in nature. They have a tendency to attract with each other to form a metal halide. Clear है बेटा? उसके बाद अगर हम आयनिक कैरेक्टर की बात करें तो हमारे पास जो हेलोजन है, मेटल तो बेटा कोई भी हो सकती है जिसको मैंने जनरल रिप्रेजेंट कर दिया M से, बट हेलोजन आपको पता है 4 ही है। कौन से है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इनका जो आयनिक कैरेक्टर की परसेंटेज है वो क्या है कि जितना छोटा साइज होगा उतना ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर होता है। जैसे जैसे उसका साइज इंक्रीज होता है तो साइज इंक्रीज होने से क्या होता है, उसमें शेल बढ़ते हैं। शेल बढ़ने से क्या होता है, उनकी अट्रैक्शन न्यूक्लियस से कम हो जाती है, तो न्यूक्लियस लेस पावरफुल हो जाता है टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। तो वो अट्रैक्ट करने की बजाय वो क्या कर देता है, वो शेयर कर देता है और क्या बना लेता है, कोवलेंट बॉन्ड। तो हम कह सकते हैं कि जो फ्लोरीन और क्लोरीन है स्मॉल साइज की वजह से ये ज़्यादातर आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, बट ब्रोमीन और आयोडीन कौन से बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होते हैं, ये तो बेटा हो गया सिंपल कि फ्लोरीन और क्लोरीन ज़्यादातर आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, ब्रोमीन और आयोडीन कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। क्यों? क्योंकि साइज इंक्रीज होने से, शेल इंक्रीज होने से, डिस्टेंस बढ़ने से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन लास्ट वाले शेल से कम हो जाती है, तो न्यूक्लियस लेस पावरफुल फील करता है अपने आप को कि वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सके, तो वो अट्रैक्ट करने की बजाय क्या कर देता है, शेयर कर देता है, तो वो कौन सा बॉन्ड बना लेता है, कोवलेंट। एंड द सेकंड थिंग इज दैट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बेस पे बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी हैं बेटा, बहुत सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी हैं, तो हमें ध्यान से ये पॉइंट याद रखना है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट आप बेटा कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने के साथ साथ क्या बढ़ेगा बेटा, कोवलेंट कैरेक्टर। याद रखना बेटा, मैंने क्या बोला आपको कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने के साथ साथ कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे अगर मैं स्टेनस टेट्रा ऑक्साइड की बात करूं, SnO4 की बात करूं SnO2 के कंपैरेटिवली, अब इसमें क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट, X -8 आ जाएगा, O की -2 होती है इक्वल टू 0, क्या आ गई, +8 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। इसमें क्या आ जाएगी, X -4 इक्वल टू 0, X इक्वल टू 4 + 4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। तो इनमें से अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा कोवलेंट होगा, मैंने अभी बोला कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी तो कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा बेटा, इंक्रीज। तो हम कह सकते हैं कि SnO4 ज़्यादा कोवलेंट है और ये क्या है, आयनिक। अगर ये ज़्यादा कोवलेंट है तो क्या होगा, लेस आयनिक। अगर ये मोर आयनिक है तो क्या होगा, लेस कोवलेंट, ऐसे भी बोल सकते हो। तो ऐसे ही PbCl4, इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, इसमें -2 है, इसमें +5 है, इसमें मैं लिख रही हूँ ऊपर और आप बेटा खुद भी कैलकुलेट करके देख सकते हो, मैंने आपको बता दिया। इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें 5 है, इसमें 3 है, इसमें 6 है, इसमें 4 है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर इसको इसके साथ कंपैरिजन करा जाए, इसको इसके साथ कंपैरिजन करा जाए, इसको इसके साथ कंपैरिजन करा जाए, तो ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड क्या है, मोर कोवलेंट है। जैसे मैंने आपको बताया ये पॉइंट याद रखने के लिए कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है बेटा। इसी के साथ साथ मैं आज का टॉपिक वाइंड अप करती हूँ। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस, कि एक हैलोजन दूसरे हैलोजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। मैंने आपको बेटा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन एंड रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल, जो आज कराया वो 4 केमिकल प्रॉपर्टीज करा दी है। एक 5th है रिएक्टिविटी ऑफ अ हैलोजन टुवर्ड्स अदर हैलोजन, कि एक हैलोजन दूसरे हैलोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनता है। तो उसके लिए मैं एक, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है बेटा आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय बाय एवरीवन।